अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली फोरकास्ट की। XAUUSD की वीकली फोरकास्ट करेंगे और लाइव चार्ट पर जाकर प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे और जाकर देखेंगे कि हमारे पास लाइव चार्ट पर जाकर देखेंगे हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें आने वाले हफ्ते में ट्रेड मिल सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने फंडामेंटल्स कि आज हमारे पास आने वाले हफ्ते में हमारे पास कौन कौन से दिन में रेड फोल्डर है, तो उसके मद्देनज़र देकर फिर हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो जैसे कि हमारा मंडे स्टार्ट होगा 28 अप्रैल 2025 से, तो मंडे वाले दिन हमारे पास USD की कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारे पास रेड फोल्डर आ रहा है। तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसकी फोरकास्ट की गई है 7.4 और इसका प्रीवियस जो डेटा आया था वो आया था 7.5। तो अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है ना माइनस में होगा। तो इसको मद्देनज़र देकर फिर आप लोगों ने इस दिन ट्रेड लगानी है। तो ये वीकली है, डेली की भी आएगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो वेडनेसडे वाले दिन 30 अप्रैल है। तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास यहाँ पर देखें तो वेडनेसडे वाले दिन में 5:30 पर हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है। तो एक ये एडवांस GDP है और दूसरा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है और तीसरी 7 बजे आ रही है हमारे पास न्यूज़ USD की पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोर बेसिस प्राइसेस इंडेक्स। तो इसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास थर्सडे वाले दिन भी 1 मई 2025 आ रहा है। तो 5:30 पर यहाँ पर भी हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही है और 7 बजे भी हमारे पास न्यूज़ नज़र आ रही है। और हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन 2 मई 2025, तो यहाँ पर भी हमें 5:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही है। तो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन भी, थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, सिर्फ हमारे पास मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास पूरे वीक न्यूज़ से भरा हुआ है। तो आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली ट्रेड वगैरह करनी है, अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो और आप लोग मार्केट में रह सकें। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर, लाइव चार्ट पर जाएंगे और अपने लेवल मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये हमारे पास डेली का, तो हम कर रहे हैं वीकली फोरकास्ट। तो हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम की तरफ मूव ऑन होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट का क्या पोटेंशियल है। तो ये है हमारे पास मंथली कैंडल क्लोज होने में हमारे पास 3 दिन है। तो 3 दिन के बाद ये कैंडल जो है ना हमारे पास क्लोज होगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, मार्केट ने हाई भी लगाया, लो भी लगाया, ओपन यहाँ से हुई, फिर लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर हाई लगाने गई, हाई लगाने के बाद फिर अभी नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी यहाँ से कोई सिनेरियो इस तरीके से देखें तो ये एक्सटर्नल से इंटरनल आई, इंटरनल के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकली। तो अभी इसका ये जो टारगेट है वो ये अचीव कर चुकी है बड़े टाइम फ्रेम में। अभी इसका रिटेस्ट का है, अभी रिटेस्ट कहाँ तक हो सकती है। सबसे बेस्ट जो एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है वो हमारे पास मंथली कैंडल में ये पड़ा हुआ है। अगर 2755 तक आती है तो यहाँ से हमें फिर रिटेस्ट देखने का वो मिलेगा, शायद ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए इसके साथ यहाँ पर आने के बाद। तो ये हमारे पास मंथली हो गया। वीकली का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वीकली का देखें तो वीकली ने यहाँ पर बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी वीक लगाई है और पर डे इसकी बिल्कुल छोटी है। जो हमारी मंडे वाले दिन कैंडल ओपन होगी वीकली तो वो हमारी यहीं से होगी। तो ये हमारी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक्सटर्नल लेने के बाद फिर इंटरनल यहाँ पर इंटरनल में आई, इंटरनल में आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक्सटर्नल में गई, वहाँ से ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर मार्केट
नीचे की तरफ आई। अभी हम अगर ये रिट्रेस है, रिट्रेस कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तक ये एरिया हमारे पास है। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज होती है तो फिर तो मार्केट ये वाला लो लेगी, ये वाला लो लेने के बाद फिर ये वाला लो भी ले सकती है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन इसने दिखाई तो ये फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी। तो ये हमारे पास वीकली भी हो गई। हम डेली की देख लेते हैं। डेली की देखें तो मार्केट ये गैप अप हुआ, गैप अप फिल होने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। अभी जो मार्केट का ओरिजिनल सिनेरियो है यहाँ पर अभी देखें शो हो रहा है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा लिया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, ये गैप अप ओपन हुई, फिर मार्केट कहाँ आई, यहाँ इस PDRA में। इस PDRA के नीचे मार्केट ने कोई कैंडल क्लोज नहीं की। तो अभी हमारा दूसरा जो टारगेट हो सकता है, अगला टारगेट ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई दोबारा से तोड़े। अदरवाइज अगर मार्केट ने मंडे की कैंडल इसके नीचे क्लोज की, इस एरिया के नीचे क्लोज की, तो फिर हम इसको और बेरिश देख सकते हैं। कौन कहाँ तक, एक लेवल ये हमारे पास पड़ा हुआ है, एक लेवल जो बेस्ट है हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ तक आएगी तो हम यहाँ से फिर से एक्टिव ट्रेड करेंगे अपनी बाय की ट्रेड। तो इसके बाद अगर देखें तो ये वाला एरिया भी है हमारे पास, ये वाला एरिया भी है हमारे पास। तो ये है हमारे पास डेली का हो गया। थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर हमारे पास जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे हमारी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। क्योंकि हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। तो हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड है बुलिश। ठीक है, मार्केट ने ये लो लिया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ कौन सा टारगेट पड़ा हुआ है, एक हमारे पास ये इक्वल हाई पड़े हुए हैं, इक्वल हाई के बाद फिर मार्केट का ये हाई पड़ा हुआ है। तो मार्केट या तो यहाँ से रिटेस्ट हो सकती है, अगर बेरिश हुई तो H4 की कैंडल यहाँ से क्लोज हो जाएगी। अगर इससे इस FVG से ये वाली जो कैंडल है, ये वाली यहाँ पर बन गया, फिर दूसरी जो कैंडल बनेगी वो उसको विक बनाकर इस तरीके से अगर कैंडल बनी तो फिर तो ये नीचे जाएगी। ये वाला लो टारगेट हो सकता है हमारा। अदरवाइज अगर इसके ऊपर दूसरी कैंडल H4 की यहाँ तक क्लोज होती है तो फिर हम इसका वेट करेंगे, इस इक्वल हाई का। अगर इक्वल हाई भी उड़ा देती है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अदरवाइज मार्केट ये वाला हाई ही होगा हमारा टारगेट और ये वाला हाई ही मार्केट लेगी। तो ये मैं यहाँ पर आप लोगों को दोनों मैंने ट्रेडिंग लेवल बता दिए, एक सेल का भी बताया और एक बाय का भी बताया। तो ये दोनों लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क करके रखें। तो जैसे मार्केट इन लेवल्स में आए तो आप लोग यहाँ से अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये बुलिश ही है। अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट कहाँ तक आई है, फिब लगाए तो ये इस लो से लेकर इस हाई तक लगाएं तो ये देखें आपके सामने मार्केट कहाँ तक आई है। मार्केट OTE लेवल तक आई है, OTE लेवल तक आई है। फिर यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है। अगर ये 50% है इसका, अगर ये मार्केट इस 50% के ऊपर क्लोज कर देती है ना अगली H4 की कैंडल, तो फिर तो ये और ऊपर जाएगी, फिर जाकर ये हमारा ऑल टाइम हाई ही टारगेट होगा। तो ये वाले लेवल्स जो हैं फिब के, ये वाले लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क करके रखा करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पेक्ट करते हैं। यहाँ से अगर आप लोग देखें, यहाँ से मार्केट उठी है कहाँ तक, 50% तक। H4 का टाइम फ्रेम है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको फॉलो करके छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लगाएं तो यहाँ हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इस लो से उठी है मार्केट कहाँ तक, 50% तक। फिर 50% से रिटेस्ट किया है, कहाँ तक आई है मार्केट, OTE लेवल तक आई है। OTE लेवल से आने के बाद फिर मार्केट कहाँ तक गई है, फिर मार्केट सीधा हमारे जो है ना TP1 पर गई है। TP1 से फिर मार्केट रिटेस्ट हुई है, कहाँ तक आई है, 50% से फिर उठी है। फिर मार्केट कहाँ तक आई है, OTE लेवल के बाद फिर मार्केट 50% के बाद फिर यहाँ पर आई है। यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट 50% से ऊपर गई है। ठीक है, फिर वहाँ से रिटेस्ट की है कहाँ तक, OTE लेवल तक। अब भी जो यहाँ पर अगर हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगली H4 की कैंडल अगर हमारी इस FVG से ऊपर क्लोज होती है तो फिर तो हम इसको और बाय देख सकते हैं।
अगर इससे नीचे क्लोज होती है इस FVG से या इस तरीके से पिन बार बनती है यहाँ पर अगली H4 की कैंडल, तो फिर हम इसको सेल देखेंगे। सेल कहाँ तक देखेंगे? सेल हमारे पास पहला टारगेट इक्वल लो पड़े हुए हैं, दूसरा टारगेट हमारा ये लो पड़ा हुआ है, तीसरा टारगेट हमारा ये वाला FVG पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये वाला लो इसको फेक MSS ये गोल्ड जो है ना, फेक MSS को बहुत ही ज़्यादा मतलब फेक MSS वाली ट्रेड्स मिलती हैं हमें। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, ये मार्केट का हाई लगा हुआ था, मार्केट ने ये वाला हाई लिया, फेक MSS किया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। इस तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये मार्केट ने हाई उड़ाया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और MSS दोनों एक ही होते हैं, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो अगर इसको ऊपर जाना होता तो फिर तो ये इस तरीके से कैंडल बना कर चला जाता है। लेकिन आप लोगों ने इन सब चीज़ों को फॉलो करके फिर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। H1 में जाते हैं हम। H1 में देखते हैं क्या सिनेरियो है। H1 में देखें, अभी यहाँ पर ये वाला एरिया भी हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये वाला एरिया भी है। तो हम अभी इसके बीच में जो है ना फंसे हुए हैं। पॉसिबल है मार्केट मंडे वाले दिन जो है ना इसी एरिया में वर्क करे, इसी एरिया में वर्क करने के बाद फिर मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद इनको लोगों को सबको हटाए, ले इनकी लिक्विडिटी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकले। तो ये वाला सिनेरियो भी पॉसिबल है। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट इस तरह मंडे वाले दिन रहे, फिर इन सब हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आए। तो ये हम वीकली फोरकास्ट करना है। डेली की भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे जैसे कोई सिनेरियो वगैरह बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, कोई भी ट्रेड आप लोगों से मिस ना हो। तो ये थे आज के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।